प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष महाभारत युद्ध की रहस्यमयी शिक्षाप्रद नीतिपरक वृत्तांत के तहत 10वीं कड़ी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, आपके मन में कुछ संदेह और कुछ जिज्ञासा जो कुछ भक्तों ने व्यक्त की है कमेंट के जरिए, तो उसके अनुसार आज इस कड़ी में भक्तों हम आपके समक्ष सभी मुख्य पात्रों यानी पांडवों की, प्रभु कृष्ण जी की और भीष्म पितामह तथा दुर्योधन जी की अनुमानतः आयु के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, यह घटना युधिष्ठिर के शक संबत के अनुसार भी करीब 3110 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व की लगती है। तो भक्तों, इस समय 2022 चल रहा है, तो अगर 3110 में 2000 जोड़ दिया जाए तो 5110 और 22 को यह अगर 20 वर्ष पहले मान लिया जाए तो करीब करीब वह बात वैज्ञानिकों द्वारा जो शोध करने के बाद ज्यामितीय, ज्योतिषीय, भौगोलिक और पुरातात्विक अवशेषों की कार्बन डेटिंग की जांच के अनुसार अनुमानतः आई है भक्तों, वो आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूं, जिसमें हमारे प्रमुख आर्यभट्ट जी रहे हैं, जो अपने समय के महान गणितज्ञ कहे गए हैं, जिनकी कीर्ति को देखते हुए हमारे देश ने उन्हीं के नाम पर अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह भेजा था। उनके अनुसार भी यह महाभारत का युद्ध 3102 ईसा पूर्व का बतलाया गया है और इस समय 2020 चल रहा है। तो 3102 में 2000 ये 20 अगर जोड़ लिया जाए तो ये 5122 आता है। और भक्तों, 10 वर्ष की त्रुटि प्लस माइनस हमेशा ये बनी रहती है। इसके आर्यभट्ट जी के भी अनुसार यह महाभारत युद्ध करीब करीब आज से 5112 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। भक्तों, ऐतिहासिक और ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी यह 3137 ईसा पूर्व का आता है। तो उससे भक्तों यदि जोड़ते हैं तो उसमें 2000 जोड़ लीजिए, 20 वर्ष जाने दीजिए, क्योंकि यह शोध भी तो करीब 20-25-50 वर्ष पुरानी हो सकती है। तो 2000 जोड़ लीजिए तो 5137 आता है। तो 20-25 वर्ष यानी कब उन लोगों ने यह गणना करके सिद्ध किया, यह चीज ग्रंथों में नहीं मिली है। अनुमानतः उन्होंने अपनी गणना का क्या आधार बनाया है, उससे भी करीब करीब उस यह 5000 वर्ष पूर्व तो लड़ा ही गया। उसमें 20-25 या 50 वर्षों का विभिन्न मतों से अंतर हो सकता है। वीपी अठावले जी ने अपनी शोध के अनुसार इसे 3016 ईस्वी पूर्व होना बताया है। तो उसमें यदि 2021 जोड़ लिया जाए तो भी 5000 के बाद 5037 वर्ष पूर्व आता है। इस प्रकार भक्तों, निष्कर्ष यही है कि यह महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व, वो उसमें 100-200 वर्ष का अंतराल आप जोड़ ले, लेकिन सबका समन्वय करते हुए यह 5001
112 वर्ष पूर्व शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अगहन मास में प्रारंभ हुआ था। उसके 2 दिन पूर्व भगवान ने विमोहित अर्जुन को देखकर, जब सभी सेनाएं, दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने तैयारी कर रहे हैं, तो गीता का उपदेश दे करके उनका मोह और अपनों से ही युद्ध न लड़ने की जो लालसा थी, उससे उन्हें मुक्ति दिला करके युद्ध के लिए अर्जुन को प्रभु कृष्ण ने सन्नद्ध किया था। तो गीता का उपदेश 2 दिन पूर्व महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के दिया गया था। आज भी उसको गीता जयंती के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, एक और भ्रम आपके मन में हो सकता है कि कुछ विज्ञानियों ने या शोध करने वाले महान विभूतियों ने महाभारत युद्ध के समय प्रभु कृष्ण की आयु 83 वर्ष होना कहा है। इस हिसाब से महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद गंधारी के श्राप से जो 36 वर्षों का था, यदि प्रभु कृष्ण जी की आयु लगाई जाए तो 83 में आप 36 जोड़ दें तो यह 119 वर्ष बैठती है, जिसमें थोड़ा भक्तों अंतर आता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत और उस समय मौजूद प्रभु कृष्ण के गुरु गर्ग संहिता के अनुसार और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार प्रभु कृष्ण के स्वधाम गमन की आयु 125 वर्ष बताई गई है, और इस हिसाब से 119 वर्ष बैठती है। तो 6 वर्ष का जो अंतराल है वह वास्तविकता में महाभारत युद्ध के समय प्रभु कृष्ण की आयु 83 वर्ष न होकर के 89 वर्ष 3 माह और 15 दिन करीब गणितीय अध्ययन से आती है। और यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो 36 वर्ष के बाद गांधारी के श्राप से सवंश प्रभु कृष्ण जी का नाश हो गया था, और कुछ लोगों के अनुसार स्वधाम गमन के बाद उनके भौतिक शरीर की अंत्येष्टि उस समय मौजूद उनके परम भक्त सखा अर्जुन ने की थी। तो भक्तों, दूसरी मुख्य बात, हमारे प्रभु कृष्ण की महाभारत युद्ध के समय आयु 89 वर्ष के हिसाब से यदि हम अर्जुन की उम्र का निर्धारण करें तो प्रभु कृष्ण से 18 वर्ष छोटे थे। तो महाभारत युद्ध के समय हमारे अर्जुन की आयु 71 वर्ष बैठती है, जिसे कुछ ग्रंथों में 65 कहा गया। तो भक्तों, वो 6 वर्ष का अंतराल यहां पर भी वो हो गया, क्योंकि महाभारत और गर्ग संहिता, गर्ग जी उस समय जीवित थे जब उन्होंने लिखा है, तो 125 वर्ष निश्चित है। इसलिए यह 83 न होकर के 89 वर्ष 3 माह बैठती है, 18 दिन भगवान कृष्ण की आयु, और उनसे 18 वर्ष छोटे हैं तो 71 वर्ष हमारे अर्जुन की आयु बैठती है। अर्जुन से भीम जी 2 वर्ष बड़े हैं, तो महाभारत युद्ध के समय भीम जी की आयु 73 वर्ष थी, और उनसे 2 वर्ष बड़े हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, तो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की आयु 75 वर्ष बैठती है। और 2 वर्ष चूंकि नकुल जी छोटे हैं, तो नकुल जी की आयु अर्जुन से 2 वर्ष अगर कम कर दी जाए तो वो 69 वर्ष की बैठती है, और सहदेव की उम्र 2 वर्ष कम कर दी जाए तो 67 वर्ष बैठती है। भक्तों, यह अनुमानतः जो आयु कहा गया है, यह सभी मतों का निचोड़ है। जो भक्तों मैंने अनुमान से लगाया है, इसमें कुछ त्रुटि की संभावना हमेशा बनी रहेगी। उसके लिए भक्तों और सभी मनीषियों से हमारा आग्रह है कि वो हमें क्षमा करेंगे। मेरे दृष्टिकोण से सभी महात्माओं, मनीषियों, वैज्ञानिकों की खोजों का औसत निर्धारित करते हुए यह आयु करीब करीब लगाई गई है। भक्तों, एक और हमारे महारथी की आयु की भी गणना आपके समक्ष रख देना जरूरी है कि हमारे भीष्म पितामह जी, जिन्होंने 4 पीढ़ियां अपने सामने देखी,
उनकी आयु के ऊपर भी मतभेद हैं। लेकिन एक सर्वमान्य तथ्य जो निकल कर आता है कुछ ग्रंथों में या कुछ वैज्ञानिकों ने अर्जुन से भीष्म पितामह जी को 64 वर्ष बड़ा होना बतलाया है। तो इस हिसाब से महाभारत युद्ध के समय हमारे भीष्म पितामह की आयु 64 और 71 135 वर्ष बढ़ती है। लेकिन भक्तों, कुछ मनीषियों ने 100 वर्ष अर्जुन से भीष्म पितामह को बड़ा होना बतलाया है। तो उस हिसाब से हमारे भीष्म पितामह की आयु महाभारत युद्ध के समय 84 प्लस अर्जुन की 71 जोड़ लीजिए, या अगर भीष्म पितामह जी से आप करेंगे तो 4 वर्ष और बढ़ा लीजिए, यानी 75 प्लस 64, तो 7 6 75 प्लस 64 5 4 9 139 वर्ष बैठती है। लेकिन और अगर 100 वर्ष का अंतराल जोड़ लिया जाए तो हमारे भीष्म पितामह की आयु युधिष्ठिर जी के आयु से अगर जोड़ा जाए तो 75 वर्ष हमारी युधिष्ठिर जी की आयु महाभारत युद्ध के समय थी, तो 100 जोड़ दीजिए तो 175। लेकिन भक्तों, इसका मीन औसत निकाल करके यह आयु निर्धारित करना सर्वमान्य होगा। तो 84 वर्ष बीच का ये जो मध्य आया 64 और 100 का 164 यानी 82 आया, तो वो 82 नहीं, उसको 84 मान ले या 82 ही मान ले, तो हमारे भीष्म पितामह जी की आयु 159 वर्ष बैठती है। कुछ ग्रंथों में अर्जुन से 157 वर्ष बड़ा बताया गया है। यानी भीष्म पितामह की आयु अर्जुन के मुकाबले में जो उस समय 71 वर्ष के थे, भीष्म पितामह की आयु 157 बताया। लेकिन युधिष्ठिर जी की आयु से गणना करें तो यह 159 जो वाजिब है। भक्तों, आज भी हमारे वृंदावन में एक संत 150 वर्ष आयु से ऊपर के जीवित हैं। नाम तो भक्तों मुझे नहीं याद है, लेकिन फेसबुक पोस्ट पर अभी 3-4 दिन पहले ये बराबर सचित्र हमारे उन संत भगवान का विवरण दिया गया था जो झांसी रानी के अंग्रेजों से युद्ध के समय 12 वर्ष होना, अपनी आयु होना उन्होंने बताया है कि उस समय मैं 12 वर्ष का था और पूरा ज्ञान था कि क्या हो रहा है। तो भक्तों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर्वमान्य तथ्य ये है कि 84 वर्ष हमारे भीष्म पितामह अर्जुन से बड़े थे, क्योंकि पार्थ और कृष्ण के ही ऊपर आधारित ये संपूर्ण महाभारत का युद्ध है। तो उसे अर्जुन की आयु से तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने पर 71 और 84 155 वर्ष हमारे भीष्म पितामह की आयु थी। भक्तों, अब यह क्लियर हो गया कि हमारे 5 पांडवों की क्या आयु थी और हमारे दुर्योधन की भी आयु उस पाले में जो भीम के समकक्ष थे। जिस दिन भीम का जन्म हुआ है उसी दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, कुछ देर बाद। भीम हालांकि बड़े हैं, लेकिन चूंकि युधिष्ठिर से 2 वर्ष छोटे हमारे भीम जी हैं, 75 के महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर जी थे, 73 वर्ष के भीम जी थे, तो हमारे दुर्योधन की भी आयु 73 वर्ष हुई। और 30 वर्ष का अंतराल कम से कम आप जोड़ लें, जब ये यानी 20 वर्ष की अवस्था में करीब विवाह हुआ, तो 30 वर्ष उसे मानना मुनासिब होगा। तो 30 और यह 40 वर्ष की अवस्था में धृतराष्ट्र के दुर्योधन जी हुए हैं। तो धृतराष्ट्र की आयु 71, यानी भीम की आयु 73 है। 73 प्लस 42, 73
प्लस 42, 2 3 2 5 7 4 11, करीब 115 वर्ष के थे। और उसके बाद 16 वर्ष तक धृतराष्ट्र और गंधारी जीवित रहे हैं। इस प्रकार 6 5 11 131 वर्ष के होकर के हमारे धृतराष्ट्र और गंधारी जी वन में आग लग जाने के कारण महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद 16 वर्षों के बाद ये इस आयु वर्ग में मरे हैं विदुर जी के साथ। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु का एक साथ जन्म हुआ था, तो उसमें 6-6 महीने का भी अंतर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां एक ही साथ वेदव्यास जी के संसर्ग से अंबे और अंबालिका और दासी तीनों का संसर्ग एक ही दिन होना बतलाया गया है। इसलिए भले कुछ आगे पीछे हुआ हो, लेकिन विदुर जी की भी वही आयु आप मान सकते हैं। यानी धृतराष्ट्र जी की आयु 115 वर्ष महाभारत युद्ध के समय प्लस 16 वर्ष के बाद मरे हैं, तो ये 131 वर्ष। और यही आयु आप विदुर की मान लें। तो भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि अब आपका आयु को लेकर के मन में जो संदेह आपके या जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए बतला दें कि इंद्रप्रस्थ पर 23 वर्षों तक हमारे पांडवों का राज्य रहा, 23 वर्ष तक। और यह करीब करीब 55 वर्ष की अवस्था में धृतराष्ट्र द्वारा बुलाए जाने पर पासे का खेल खेलने पर अपना पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य, सभी भाइयों को दांव पे, स्वयं अपने को दांव पर लगा दिया था और पत्नी को भी। लेकिन चूंकि पासे जो शकुनी मामा के इशारे पर चला करते थे, उनके फेंके गए पासे में ये फंस करके सब कुछ हार गए और द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर किया। प्रभु कृष्ण ने वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी बहन की अपनी इज्जत लज्जा बचाई थी। उसके बाद नियम के मुताबिक जो शर्तें द्रुत खेलने के पहले निर्धारित हुई थी, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष और बिताने के बाद तो 65, 55 और 13 ये जोड़ लीजिए, 55 10 65 3 68 वर्ष हो गए। और 1-2 वर्ष का अंतराल वनवास से लौटकर आने के बाद, जिस समय प्रभु कृष्ण को भेजकर मध्यस्थता करने का प्रयास किया गया है कि हमें न ज्यादा सही तो हमारा पुराना राज्य ही हमें वापस कर दिया जाए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ने सुई के अग्र के बराबर, नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप यह महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, जिसमें पहली बार प्रभु कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने दोनों पक्षों का अपना संबंधी बता करके युद्ध में भाग न लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, और विदुर जी भी निष्पक्ष रहे। 2 लोगों ने इस महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। हालांकि महाभारत के 18वें दिन ग्रंथों में बलराम जी का युद्ध भूमि में आना, जिस समय दुर्योधन प्राण बचाने के लिए मौजूद युद्ध भूमि में ही मौजूद सरोवर के बगल खड़े हुए खाली खंबे में घुस गया था और पांडवों द्वारा ललकारा जा रहा था, उस समय चूंकि गदा युद्ध बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को सिखाई थी, तो वो शिष्य था। तो जिस समय बलराम जी ने पुकारा कि इस कायरतापूर्ण व्यवहार से तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, इससे तो पुरुषार्थ से लड़ करके मरना भला है, तो दुर्योधन तुम निश्चिंता पूर्वक निकल आओ और तुम्हारे कहे अनुसार ही, चूंकि इस समय तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए बिना अस्त्र शस्त्र ही तुमसे युद्ध लड़ा जाएगा। युद्ध किससे आप लड़ोगे ये आप तय कर लो।
तो उन्होंने प्रभु कृष्ण की प्रेरणा से भीम से ही गदा युद्ध करने का वचन मांगा। तब वो खंभे से निकल कर आया और प्रभु कृष्ण ने मर्म बता दिया था कि दुर्योधन की जंघा मात्र कमजोर रह गई है, बाकी सारा शरीर मां गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन का वज्र कर दिया था। तो तुम जब जंघे पर ही प्रहार करोगे तभी दुर्योधन को मार पाओगे। हालांकि और सारे वीर मारे जा चुके थे, दुर्योधन मात्र 18वें दिन शेष बचा था। तो गदा जंघे पर प्रहार करके दुर्योधन को भीम ने हमारे मार डाला। तो भक्तों, ये सारी शंकाएं और जिज्ञासाएं जो आपके मन में आयु को लेकर के रही हों, उसका भरसक मैंने मध्य निकाल करके सभी विद्वानों के मतों का मध्य निकाल करके आपके समक्ष जो आयु वर्ग रखा है, हमारी समझ से ये आयु वर्ग सही है। भक्तों, इसमें अंतर संभावित है, क्योंकि मैं तो कोई उस समय जीवित नहीं था। मैंने जो ग्रंथों में जिनके जिनके मत जो आयु मैंने पढ़ी, उसका औसत निकालकर आपके समय लगभग आयु लगभग ये उनकी रही होगी, जिससे आपकी जिज्ञासा की शांति हो जाए। भक्तों, एक और चीज आपको स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे पांडवों के बीच में कुल 9 पत्नियां और 13 पुत्र हुए हैं। 9 पत्नियों से 13 पुत्र हुए हैं, जिसमें द्रौपदी जी सबसे पहले 5 पांडवों के लिए पंचाली के रूप में पत्नी धर्म निभाई हैं। इसके अतिरिक्त वो सभी में कॉमन है, 5 भाइयों में। उसके अतिरिक्त हमारे युधिष्ठिर जी की एक शादी देविका रानी जी से हुआ था, देविका से। तो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की भी 2 पत्नियां हो गई, क्योंकि एक एक वर्ष के लिए द्रौपदी जी सभी 5 भाइयों को के पास साथ क्रमशः रहा करती थी, नारद जी के किए गए निर्णय के अनुसार। और उसका पूरी ईमानदारी से सभी भाइयों ने बराबर पालन किया। तो पहली पत्नी द्रौपदी हुई, जिनसे एक पुत्र हुआ युधिष्ठिर जी को, धर्मराज जी को, जिसका नाम प्रतिबिंध था। और देवकी से भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम योध्य था। तो 2 पुत्र हमारे युधिष्ठिर जी के हुए। भक्तों, दूसरे नंबर पर हमारे भीम जी आते हैं। भीम जी की 3 शादियां हुई थी। भक्तों, पहली तो द्रौपदी जी ही हैं, जो 5 भाइयों की रही। तो वो किसी एक की ही शादी जोड़ना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उनका नाम हर भाई के साथ चलेगा। तो भीम को द्रौपदी से सुतसोम नामक एक पुत्र हुआ। भक्तों, दूसरी पत्नी का नाम बलंधरा था, जिससे स्वर्ग नामक एक पुत्र हुआ। और तीसरी पत्नी का नाम भीम की हिडंबा था, जिससे महाबलशाली घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। तो 3 पुत्र भीम के हो गए, 2 पुत्र युधिष्ठिर के हो गए। उसके बाद अर्जुन जी का क्या द्रौपदी के साथ एक पुत्र श्रुतकर्मा हुआ था। दूसरे अर्जुन की शादी नाग कन्या उलूपी से जब हमारे वनवास अवध में अर्जुन जी विचरते हुए हरिद्वार पहुंचे, तो गंगा में स्नान करने के समय नाग कन्या ये उलूपी भी स्नान कर रही थी और वो इन पर मोहित हो गई। तो स्नान करते ही इनको वो पकड़कर अपने नागलोक में ले गई और वहां पर जाकर के अर्जुन से ब्याह किया। और ब्याह के फलस्वरूप उलूपी से इरावान नामक एक महाबलशाली पुत्र हुआ था। भक्तों, तीसरा विवाह वन में विचरण करते हुए जब हमारे अर्जुन जी मणिपुर में प्रवेश कर गए,
तो वहां के राजा चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री चित्रांगदा पर मोहित हो गए और इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। चूंकि अर्जुन भी चित्रांगदा की सुंदरता पर स्वयं मोहित हो गए थे, तो इन्होंने अपना पूरा परिचय दे करके ब्याह कर देने की प्रार्थना चित्रवाहन जी से की। और फलस्वरूप एक शर्त चित्रवाहन जी ने रखी कि चूंकि मेरे पीढ़ी में, हमारे पूर्व में शिव जी के वरदान से प्रति पीढ़ी एक ही संतान होने की प्रथा चली आ रही है, वो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, तो चूंकि मेरे पुत्री ही है और पुत्री से ही जो वंश आगे बढ़ेगा वही मेरे वंश को बढ़ावेगा, इसलिए मेरी एक शर्त है कि हमारी पुत्री तभी मैं आपसे ब्याह करूंगा जब इससे वाली संतान को आप मेरे पास ही छोड़ेंगे। अर्जुन ने यह शर्त मान ली। फलस्वरूप चित्रांगदा से वाहन नामक महाबलशाली पुत्र हुआ, जिसको ये छोड़कर चित्रकेतु और चित्रांगदा से अनुमति ले करके यह अपने भाई युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का जो आयोजन करने का प्रस्ताव चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए यह वापस लौट गए, अनुमति लेकर के चित्रकेतु और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि बभ्रुवाहन से ही चित्रकेतु जी का, फिर चित्रवाहन जी का वंश आगे चलना था। यही शर्त रखी गई थी चित्रांगदा से ब्याह करने पर। और लौटते समय इन्हें, इंद्रप्रस्थ लौटते समय प्रभु कृष्ण जी वनवास की अवधि वही समाप्त हो रही थी, वो भी मिल गए। वो इनको अपने महल द्वारिका ले गए। वहां पर प्रभु कृष्ण से 17 वर्ष छोटी उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन पर मोहित हो गई। यह एक ब्राह्मण के वेश में गए थे, इसलिए प्रभु कृष्ण ने, बलराम जी तो सुभद्रा की शादी धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन प्रभु कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय में दोनों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच यह महाभारत का युद्ध होना निश्चित है, अवश्यंभावी है, जिसमें दुर्योधन मारा जाएगा, हमारी बहन विधवा हो जाएगी। इसलिए प्रभु कृष्ण ने एक युक्ति अपनी बहन सुभद्रा को जब बेहद पसंद आ गए अर्जुन, तो सुझाई कि बहन तुम कल प्रातः राजमहल के रथ से घोड़ों की लगाम पकड़कर अर्जुन को रथ पर बैठा करके ले करके भाग जाओ, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन जब ये भगने के प्रातःकाल की बेला में जैसे ही लगाम पकड़कर सुभद्रा ने अर्जुन को बैठाकर रथ को बढ़ाया है, बलराम जी को पता लग गया। वो बाहर निकल आए और हल लेकर के मारने दौड़े। प्रभु कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को रोका कि भैया जरा देखो तो कि रथ की लगाम घोड़ों की कौन पकड़े। जब हमारी बहन ही रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम पकड़कर अर्जुन को बैठाकर भगी जा रही है, तो एक निरपराध को भैया क्या दंड देना मुनासिब होगा, धर्मयुत होगा। बलराम जी ने भी जब देखा कि बहन स्वयं रथों को हाँक कर लगाम पकड़कर बैठाए लिए जा रही, उनका क्रोध शांत हो गया। फलस्वरूप सुभद्रा जी का विधिवत बुला करके दोनों भाई लाए और विधिवत ब्याह द्वारिका में कर दिया। भक्तों, 17 वर्ष हमारे प्रभु कृष्ण से सुभद्रा जी छोटी थी, 18 वर्ष अर्जुन छोटे थे। इस प्रकार करीब करीब 42 और 43 वर्ष की अवस्था में यह हमारे अर्जुन का सुभद्रा से ब्याह हुआ था। और सुभद्रा से भी एक पुत्र अभिमन्यु हुआ है। भक्तों, अभिमन्यु जिस दिन मारा गया है चक्रव्यूह में, महाभारत युद्ध के 13वें दिन जयद्रथ ने गदा प्रहार कर मार दिया है और उसके बाद अपने पैरों से सर कुचल दिया है। बेदर्दी से हमारे अभिमन्यु को मारा। उस समय हमारे अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष थी। भक्तों, हमारे प्रभु कृष्ण यदि चाहते तो अभिमन्यु को मरने से बचा सकते थे, लेकिन एक
पूर्व जन्म का दृष्टांत है कि पूर्व जन्म में जिस समय प्रभु कृष्ण जी का अवतरण होने का समय आया पृथ्वी की प्रार्थना पर, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, सुर, नाग, किन्नर, गंधर्वों से ये प्रार्थना की कि प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु जी भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं द्वापर में, उसकी विदाई की बेला में द्वापर के, और कलयुग का संध युग था ही, करीब 40 वर्ष के बाद कलयुग लग गया प्रभु कृष्ण के मरने के। तो करीब करीब कलयुग तो पहले से ही आने का आभास दे ही रहा था, प्रभु कृष्ण ये जानते थे। तो प्रभु कृष्ण जानते थे, तो उस समय सभी सुर, नाग, किन्नर, देव, गंधर्व विभिन्न प्रकार से द्वापर में आकर के उन्होंने अवतार लिया है। तो इस प्रकार चंद्रमा जी ने अपने पुत्र अभिमन्यु को मात्र 16 वर्षों के लिए द्वापर में अवतार लेने के लिए भेजा था। तो पहले से ही अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष निर्धारित थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह करके चंद्रमा जी से 16 ही वर्ष के लिए आप भेजते हैं, लेकिन अपना सहयोग जरूर दें प्रभु को इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए। तो अभिमन्यु को उन्होंने सहर्ष अर्जुन और सुभद्रा के जरिए द्वापर में अवतरित होने दिया। तो आयु तो 16 वर्ष पहले से ही निर्धारित थी। इसलिए भक्तों, अब 5 पांडवों के पुत्रों की आयु की गणना यदि की जाए अभिमन्यु की आयु को आधार मानकर, तो महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी और धर्मराज से उत्पन्न पुत्र प्रतिविंध की आयु करीब 21 वर्ष बैठती है। प्रतिभाई में शास्त्रों और ग्रंथों में तो पांडवों और द्रौपदी से होने वाले बच्चों में मात्र 1 वर्ष का अंतराल बताया गया है, लेकिन यह भक्तों सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि 10वें माह 9 माह पूरा होने के बाद तो संतान का जन्म होता है, और जरूरी नहीं है कि तत्काल ही दूसरा गर्भ ठहर जाए। तो ज्यादा वास्तविक अंतर, चूंकि पांडवों के सभी भाइयों में भी 2-2 वर्ष का अंतराल है, उसी प्रकार पांडव और द्रौपदी से उत्पन्न बच्चों में भी 2-2 वर्ष छोटे बड़े का अनुपात है। तो द्रौपदी से और धर्मराज से हुए पहले पुत्र प्रतिविंध की आयु महाभारत युद्ध के समय बालिग होने से 1 वर्ष कम, अर्थात 20 वर्ष थी, जो अभिमन्यु से 4 वर्ष बड़े बैठते हैं। उसके बाद भीम का भी पुत्र सुतसोम दूसरे नंबर पर हमारे भीम थे, 2 वर्ष युधिष्ठिर जी से छोटे, महाभारत युद्ध के समय 73 वर्ष के थे। तो सुतसोम की आयु उस समय 18 वर्ष, 2 वर्ष छोटा यदि मान ले, 1 वर्ष मान ले भक्तों तो 19 वर्ष बैठती है, लेकिन 1 वर्ष का अंतराल उपयुक्त नहीं लगता है। 2 वर्ष कम से कम अंतराल मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रतिभाई के साथ 1 वर्ष के लिए रहती थी, और प्रतिभाई से 1-1 पुत्र हुआ है। तो यदि 1 वर्ष मान लिया जाए तो 10 महीने तो वही है, उसके बाद जितने दिन बालक दुग्ध पीता है उतने दिन गर्भ ठहरता नहीं है। तो इस हिसाब से 2 वर्ष का अंतर मानना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो प्रतिभाई के हिसाब से भीम का द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र सुतसोम की आयु उस समय 18 वर्ष रही है। उसके बाद अर्जुन का द्रौपदी से उत्पन्न हुआ पुत्र श्रुतकर्मा 16 वर्ष का, 2 वर्ष छोटा, यानी करीब करीब अभिमन्यु की उम्र का मान लिया जाए। और दूसरे नंबर पर उलूपी से हुआ पुत्र इरावान भी करीब करीब 16 ही या 17 वर्ष का उस समय था। भक्तों, क्योंकि सुभद्रा जी सबसे अंतिम
पत्नी के रूप में अर्जुन की पत्नी बनी है, जो 39 वर्ष की उस समय इनकी अवस्था थी और अर्जुन की करीब 43 वर्ष। तो अभिमन्यु की ही उम्र के आसपास चित्रांगदा से उत्पन्न पुत्र बभ्रुवाहन की और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, यह करीब करीब भक्तों 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के बीच में रहे हैं। उसके बाद भक्तों ये 3 पत्नियां द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन की हो गई, नागकन्या उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। भक्तों उसके बाद नकुल जी की आयु महाभारत युद्ध के समय 69 वर्ष थी। इनसे क्रेणुमती द्रौपदी जी के संयोग से शतानिक नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसकी आयु महाभारत युद्ध के समय 14 वर्ष थी। और क्रेणुमती से निर्मित नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी आयु 12 वर्ष थी। भक्तों उसके बाद सहदेव जी आते हैं। सहदेव जी की महाभारत युद्ध के समय उम्र 67 वर्ष के करीब थी, जिनको द्रौपदी से श्रुतसेन नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी आयु उस समय 10 वर्ष थी। और दूसरी पत्नी विजया से सुहोत्र नामक एक पुत्र हुआ है, जिसकी आयु 8 वर्ष थी। इस प्रकार भक्तों पांचों पांडवों के द्रौपदी से हुए एक एक पुत्र प्रतिविंध युधिष्ठिर से, सुत सोम भीम से, श्रुतकर्मा अर्जुन से, शतानिक नकुल से और सुतसेन सहदेव से। इनकी उम्र क्रमशः 20 वर्ष प्रतिविंध की, उनसे 2 वर्ष छोटे 18 वर्ष सुत सोम की, 16 वर्ष 2 वर्ष उनसे छोटे अर्जुन के पति सुतकर्मा की 16 वर्ष, नकुल से उत्पन्न शतानिक की 14 वर्ष और सहदेव से द्रौपदी से उत्पन्न श्रुतसेन की उम्र करीब 12 वर्ष थी। इस प्रकार महाभारत युद्ध के समय पांडवों के ये पांचों बच्चे, 3 बच्चे अभिमन्यु 16 वर्ष उम्र से बड़े थे, 20, 18 और 16, और 2 बच्चे अभिमन्यु से 2-2 वर्ष छोटे 14 और 12 वर्ष के थे। तो भक्तों पांचों पांडवों के इन पांचों बच्चों को सोते समय 18वें दिन महाभारत युद्ध की रात्रि को युद्ध समाप्त होने के बाद नियम विरुद्ध द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में जाकर के सोते समय इनके सिर काटकर धृतराष्ट्र को सौंपा था, क्योंकि अंतिम दिन ही वो कौरव सेना का सेनापति 18वें दिन बनाया गया था और उसने धृतराष्ट्र के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, यदि आज मैंने पांडवों को मारकर आपके समक्ष उनके सिर न उपस्थित कर दिए गए तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। फलस्वरूप द्रौपदी से उत्पन्न पांडवों से इन पांचों पुत्रों को उसने बेदर्दी से सिर काटकर मार डाला था। जिस समय अश्वत्थामा को महर्षि वेदव्यास के आश्रम से प्रण के मुताबिक अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद पकड़े हैं, जो ब्रह्मास्त्र भीम को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने अंतिम सुरक्षा के लिए उसने वेदव्यास जी के आश्रम में ही चला दिया था, उसको प्रभु कृष्ण के आशीर्वाद से दिशा मुड़ गई और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो उस समय गर्भवती थी, जिसके गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, उन पर जाकर के वो ब्रह्म शक्ति लगी है। लेकिन उत्तरा ने उसी समय प्रभु कृष्ण को याद किया
प्रभु कृष्ण अंगुष्ठ रूप धर करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित को बचाए हैं, और फलस्वरूप वही परीक्षित अंत में पांडवों के स्वर्ग गमन करने के बाद हस्तिनापुर का राजा बनाया गया है। अब वहीं कर्ण के एकमात्र बचे पुत्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया है। कोई भेदभाव नहीं किया गया। भले वो कौरवों की तरफ कर्ण ने साथ दिया था, लेकिन थे तो कुंती के प्रथम पुत्र ही, भले वो कुंवारी अवस्था में हुए हो। तो इसलिए अपने वंश का ही पुत्र मानकर वृषकेतु को अंत में स्वर्गारोहण को पांडव और द्रौपदी के जाते समय, कुंती पहले ही मर गई थी, कुंती और विदुर जी तथा धृतराष्ट्र और गंधारी वन में ही जाकर के महाभारत युद्ध समाप्ति के 16 वर्ष बाद जल करके मर गए थे। तो द्रौपदी बची हुई थी। तो ये प्रभु कृष्ण के 125 वर्ष में स्वधाम गमन करने के बाद, उसके बाद उनके पौत्र वज्रनाभ को आकर के इंद्रप्रस्थ का और मथुरा का भी राजा बनाने की जिम्मेदारी प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को सौंपी थी, और सभी द्वारिका में रह गई विधवा स्त्रियों और उनकी पत्नियों को भी सकुशल इंद्रप्रस्थ ले जाकर के वहां बसाने के लिए आदेशित कर दिया था। और तब प्रभु श्री कृष्ण जी अपने धाम को उन्होंने गमन किया था, और मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन द्वारिका जा करके जामवती के पुत्र शाम के पुत्र वज्रनाभ, रुक्मिणी वज्रनाभ को उस समय जीवित था, वही एकमात्र शेष था, तो उसको यहां राज्याभिषेक करके इंद्रप्रस्थ का, और व्यास जी से मिलकर के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय के उस पार सुमेर पर्वत की तरफ चढ़ते चढ़ते क्रमशः मरते चले गए हैं। सबसे पहले द्रौपदी जी मरी हैं, उसके बाद नकुल जी, उसके बाद सहदेव जी, उसके बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद भीम, और सबसे अंत में सशरीर हमारे युधिष्ठिर जी ही जा सके हैं। और सभी का इस तरीके से स्वर्गारोहण करते हुए ही अंत हो गया है। तो भक्तों, इस प्रकार हमें अब आशा है कि प्रत्येक महारथी की आयु के संबंध में जो जिज्ञासा या शंका आपके मन में पल रही है, वो हमने सभी महापुरुषों द्वारा बताए गए आयु का मध्यमान निकाल करके आपके समक्ष दर्शाया है, और यही मेरी समझ से सही आयु रही होगी। क्योंकि प्रभु कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय जब 89 वर्ष की बात इसलिए सत्य सिद्ध होती है कि उसके 36 वर्ष बाद प्रभु मरे हैं, ये गंधारी का श्राप था। तो 36 और 89 125 हो जाता है। इसलिए 83 वर्ष वाली बात सही नहीं बैठती है, क्योंकि गर्ग जी उस समय जीवित थे। गर्ग जी ने जो लिखा है और वेदव्यास जी ने जो लिखा है, वो जीवित थे कि 125 वर्ष की अवस्था में प्रभु कृष्ण की मृत्यु हुई है, और 83 वर्ष के हिसाब से 36 जोड़ देने पर वो 119 वर्ष ही बैठती है। तो ये सही नहीं है। तो भक्तों, अंतिम रूप से आप प्रभु कृष्ण की हमारी आयु महाभारत युद्ध के समय लगभग 89 वर्ष 3 माह 18 दिन की माने, और उस समय हमारे युधिष्ठिर की आयु 75 वर्ष माने, भीम की 73 वर्ष माने, अर्जुन की 71 वर्ष माने, क्योंकि अर्जुन से 18 वर्ष प्रभु कृष्ण जी बड़े थे। तो 71, 18, 89 ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। और इसी प्रकार 2 वर्ष छोटे 71 में यानी 69 वर्ष के हमारे नकुल जी और 67 वर्ष के हमारे सहदेव जी। हमारे भीष्म पितामह 157 वर्ष की, वो 86 वर्ष अगर 84 वर्ष उनको बड़ा मान ले तो करीब करीब 157 वर्ष की अवस्था थी जिस समय बाणों की सैया पर हमारे भीष्म पितामह लेटे हैं। और उसी जगह हमारे धृतराष्ट्र जी की और विदुर जी की आयु करीब करीब
131 वर्ष की थी। हमारे कर्ण चूंकि सबसे पहले कुंवारी अवस्था में ही सूर्यदेव जी के आह्वान से कुंती जी को हो गए थे, तो चूंकि कर्ण सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर से भी बड़े, और यह घटना कुंवारी अवस्था की है, तो कर्ण जी युधिष्ठिर से कम 10 वर्ष बड़े थे। इस प्रकार कर्ण की आयु करीब महाभारत युद्ध के समय 85 वर्ष थी। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपकी सभी शंकाओं का, आयु से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान इससे हो गया होगा। भक्तों, कर्ण जी का प्रसंग रह गया है। कर्ण जी के 2 विवाह हुए हैं। प्रथम पत्नी वृषाली से 3 पुत्र हुए हैं, जो दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण को राधा ने नहाते समय मंजूषा में पाया था, और वो ला करके धृतराष्ट्र जी के यहां उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से उसने किया था। तो प्रथम पत्नी का नाम वृषाली था। यह सूत पुत्री थी, अधिरथ सूत पुत्र था, इसलिए ये भी आजन्म सूत पुत्र ही कहे गए। अधिरथ और राधा से इनका हुआ था, इसलिए एक नाम हमारे कर्ण का राधेय भी है। भक्तों, इनसे प्रथम पत्नी वृषाली से इनको 3 पुत्र हुए, वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु। भक्तों, दूसरी इनकी पत्नी का नाम पद्मावती या सुप्रिया था, जो ध्रुमत सेन की सूत कन्या थी और राजा चित्रवत की बेटी असावरी की दासी थी। दोनों संयोग बस एक बार कहीं टहल रही थी, तभी कुछ दुष्टों की दृष्टि इन दोनों राजा की पुत्री अंसावरी के साथ ये दासी पद्मावती और सुप्रिया जा रही थी, तो उसी रास्ते में कुछ दुष्टों ने अटैक कर दिया। अर्जुन भी संयोग से उस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने जब इन अबोध कन्याओं पर अटैक होते हुए देखा, तो वीर तो थे ही, तत्काल उन दुष्टों का इन्होंने मुकाबला किया और उनको मारकर स्वयं भी घायल हो गए थे। तो घायल अवस्था में ही यह द्युमत सेन की सूत कन्या पद्मावती या सुप्रिया इन्हें ले आई और इनका विधिवत अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा और उपचार करके स्वस्थ कर दिया। फलस्वरूप कर्ण ने इस सुप्रिया से अपना दूसरा विवाह कर लिया था, और कर्ण के सुप्रिया से 6 पुत्र हुए, जिसमें पहले पुत्र का नाम चित्रसेन था, दूसरे पुत्र का नाम सत्यसेन था, तीसरे पुत्र का नाम शत्रुंजय था, चौथे पुत्र का नाम तुपात था, 5वें पुत्र का नाम प्रसेन था, और 6वें पुत्र का नाम बनसेन था। तो इस प्रकार कर्ण की सुप्रिया से ये 6 पुत्र हुए, और प्रथम पत्नी वृषाली से 3 पुत्र हुए, वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु। इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां और ये 9 पुत्र हुए, जिसमें 8 पुत्र युद्ध में कर्ण के मारे गए। एक ही पुत्र वृषकेतु बचा था, जिसे महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद 36 वर्षों तक
इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य देखने के लिए इंद्रप्रस्थ का राजा वृषकेतु को बना दिया गया और हस्तिनापुर का राजा अभिमन्यु, मृत अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के प्रपौत्र परीक्षित को दे दिया गया। भक्तों, उसी समय ये सब लोग स्वर्गारोहण को चले गए और इस प्रकार पांडव भी प्रभु कृष्ण के रहने के बाद असहाय अपने को समझ रहे थे। शक्ति और क्षमता सब नष्ट हो चली थी। प्रभु कृष्ण की वजह से ही इनमें यह बल था और बल इसलिए भी वो कायम रह सका प्रभु कृष्ण के जीवित रहते हुए कि इन्होंने आजन्म धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा था। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह प्रभु कृष्ण की तरफ से यह था कि प्रभु कृष्ण अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष जानते थे और जिस बेदर्दी और निर्दयता से अभिमन्यु को मारा गया चक्रव्यूह में 13वें दिन, तो यदि प्रभु चाहते तो बचा लेते। लेकिन इसीलिए कहा गया कि महाभारत रहस्यमयी, नीतिपरक और शिक्षाप्रद वृत्तांत है। लेकिन प्रभु कृष्ण ने यह अन्याय इसलिए होने दिया कि आगे के युद्ध में उन्हें द्रोणाचार्य और कर्ण को भी मारना था, दुर्योधन को भी मारना था। तो वहां इन्हें अन्याय का सहारा, अनीति का सहारा, छल का सहारा, झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहली गलती कौरवों की तरफ से हो जाए, क्योंकि नियम बनाया गया था कि सशस्त्र से सशस्त्र भिड़ेगा, युद्ध का जो नियम था। रथी से रथी भिड़ेगा, अश्व सवार से अश्व सवार भिड़ेगा, गज सवार से हाथी सवार भिड़ेगा और पैदल से पैदल सैनिक भिड़ेगा। शस्त्र से शस्त्र युक्त और निशस्त्र से मल्ल युद्ध। तो उस सभी चीजों का परित्याग अभिमन्यु को मारने के लिए किया गया। जहां कर्ण भी उपस्थित थे, द्रोणाचार्य भी उपस्थित थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा इत्यादि सभी भूपों ने घेरा और तब अभिमन्यु को मारा जा सका। तो यह अन्याय प्रभु कृष्ण ने स्वयं होने दिया, क्योंकि आगे महाभारत युद्ध में फिर कौरव ये न कह पाए कि पांडवों ने कहीं अनीति और अन्याय या छल कपट और झूठ का सहारा लिया है, उसको वैध ठहराया जा सके। तो भक्तों, यह जो कुछ भी तथ्य और जानकारी और रहस्य 9वीं कड़ी तक रह गया था, हमने अपनी इस 10वीं कड़ी में आपके समक्ष उन चीजों को और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी आशा है भक्तों कि आपकी शंकाएं और जिज्ञासाओं की अवश्य शांति हुई होगी। भक्तों, यह आयु का अनुमान सभी का मीन निकालने के बाद लगभग है जो सत्य प्रतीत होती है। तो भक्तों, आज की कड़ी में, आपकी इस 10वीं कड़ी में आपके समक्ष इतना ही। अंतिम कड़ी में महाभारत युद्ध के बाकी बचे 8 दिनों के युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत बता करके आपसे अनुमति लूंगा। भक्तों, भरसक कोशिश किया है कि कम से कम कड़ियों में संपूर्ण महाभारत की मुख्य बातों को अवश्य आपके समक्ष रख सकूं। इसलिए आपका प्यार और आशीर्वाद वैसे ही मुझे मिलता रहे, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना और आशा है। भक्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।